सबसे ज्यादा गंदी चीजें परोसी जाती है, खासकर उल्लू के ऊपर। उल्लू के ऊपर नहीं लगाया गया प्रतिबंध, ये वाकई में हैरान करने वाला है, क्योंकि 2018 में ये ऐप लॉन्च हुआ था और 2 साल के भीतर ही इसका मार्केट शेयर इतना बढ़ गया कि हजारों करोड़ों की कंपनी हो गई। इसके कंटेंट बहुत ज्यादा देखे जाने लगे। इसके कंटेंट इतने एडिक्टिव हैं कि जो युवा पीढ़ी है, एक एपिसोड देखती है तो दूसरा देखने की इच्छा अपने आप बढ़ जाती है। वो सारी चीजें पहले की देखी हुई है, लेकिन जो बनाने का तरीका है वो अलग है, तो लोग देखते हैं और देखते देखते पूरी रात देख डालते हैं। इसके चलते लोगों के नींद के ऊपर भी असर पड़ रहा है। लोग जा रहे हैं डॉक्टरों के पास, पैसे दे रहे हैं क्योंकि इनकी दिनचर्या बिगड़ गई है, बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ये बीमार पड़ रहे हैं, इसके चलते सरकार ने लिया होगा एक्शन। देखिए, हॉटशॉट नाम से राज कुंद्रा ने भी एक ऐप निकाला था जिसके ऊपर इसी तरह के कुकर्म किए जाते थे। बाद में राज कुंद्रा ने अपनी वेब सीरीज भी बना दी, अपनी फिल्म भी बनवा दी, सब कुछ कर दिया, जेल में गए थे। अभी उनके ऊपर केस वगैरह चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पैसे हैं तो बच जाएंगे। भैया, जिसके पास 3,000 करोड़ की कंपनी है वो इतने बड़े केस से बच नहीं निकलेगा, बिल्कुल बच निकलेगा। पैसा ही सब कुछ है, पैसे में बहुत पावर होता है, पैसा नहीं तो आप कुछ नहीं है। बड़े से बड़े मुसीबत से आप चुटकी बजाते हुए निकल सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले भी इन सब ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन बाद में ये चीजें वापस आ गई। मुझे तो हैरानी आज भी होती है कि एकता कपूर जैसे लोगों को पद्मश्री कैसे मिल जाता है, जो अल्ट बालाजी के ऊपर इतने गंदे वेब सीरीज और फिल्में बनाती है। ये वाकई में सोचने। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद इस देश को, यानी कि हमारे भारत देश को, लोगों को एंटरटेनमेंट के तौर पर जो चीज मिली है वो बहुत ही नायाब चीज है। और बहुत सारे कलाकारों को अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखाने का मौका भी मिला, जो बड़े पर्दे पर अक्सर गायब हो जाया करते थे। और ये चीज है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। इस वक्त देश में 57 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का 41% मार्केट पर कब्जा है। उसके बाद आता है प्राइम, फिर ZEE5 और भी बहुत सारे हैं। लेकिन एक वक्त था जब इंडिया में इन चीजों को उतना वैल्यू नहीं किया जाता था। ये चीजें बाहर जब बहुत ज्यादा बनने लगी तब इंडिया में इसका मार्केट बढ़ गया। खासकर लॉकडाउन के बाद बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए। लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अश्लीलता फैला रहे थे, सेक्स को बढ़ावा दे रहे थे, ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे, ऐसे बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बढ़े हैं लॉकडाउन के बाद। और लॉकडाउन के 2 सालों में लोगों ने इन सब चीजों को बहुत ज्यादा देखा है। और हो सकता है इसी वजह से देश की पॉपुलेशन भी उसके बाद काफी बढ़ी है, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो यही सब शो वगैरह देखते थे, फिर देश की पॉपुलेशन बढ़ाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया करते थे। खैर, 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार ने बैन कर दिया है, क्योंकि ये लोग अश्लीलता फैला रहे थे, ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे थे और तमाम ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे थे जो देश की संस्कृति और सभ्यताओं को ठीक ठीक नहीं आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और इनके ऊपर सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया है। लेकिन इनमें 2 ऐप्स ऐसे हैं, जैसे उल्लू.com और अल्ट बालाजी। इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगा है, और ये सबसे बड़ी सोचने की बात है, क्योंकि इनके ऊपर